हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें भारतीय संस्कृति इंडियन कल्चर चैनल को। जय श्री राम दोस्तों। श्री राम भक्त हनुमान जी की बहुत सी कहानियाँ आपने सुनी होंगी, लेकिन आज हम जिस कहानी के बारे में जानने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हनुमान जी हमेशा अपने तन पर केसरिया रंग क्यों लगाते थे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और साथ ही कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि इस वीडियो का या इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। महायुद्ध खत्म हो चुका था। जगत को त्रास देने वाला रावण अपने कुटुंब सहित नष्ट हो चुका था। श्री राम के नेतृत्व में चारों ओर शांति थी। श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। राजा राम ने सभी वानर और राक्षस मित्रों को सम्मान सहित विदा किया। अंगद को विदा करते समय श्री राम जी रो पड़े थे। हनुमान को विदा करने की शक्ति तो श्री राम में भी नहीं थी। माता सीता भी उन्हें पुत्रवत मानती थी। हनुमान जी अयोध्या में ही रह गए। राम जी दिन भर दरबार में शासन व्यवस्था में व्यस्त रहे। शाम को जब शासकीय कार्यों में छूट मिली तो गुरुओं और माताओं का कुशल क्षेम पूछकर अपने कक्ष में आए। हनुमान जी उनके पीछे पीछे ही थे। राम के निजी कक्ष में उनके सारे छोटे भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ उपस्थित थे। वनवास, युद्ध और फिर अंततः औपचारिकताओं के बाद यह पहला अवसर था जब पूरा परिवार एक साथ उपस्थित था। राम, सीता और लक्ष्मण को तो नहीं, लेकिन उनके परिवार के बाकी सभी सदस्यों को हनुमान जी का वहाँ होना ठीक नहीं लगा। सभी भाभियों की इच्छा के अनुसार शत्रुघ्न, जो कि सबसे छोटे थे, ने हनुमान जी को कक्ष से बाहर जाने के लिए कहा। पर आश्चर्य की बात तो ये है कि हनुमान जैसा ज्ञाता भी ये मामूली संकेत नहीं समझ पाया। उनकी उपस्थिति में ही बहुत देर तक सारे परिवार ने जी भर कर बातें की। फिर भरत को ध्यान आया कि भैया भाभी को भी एकांत मिलना चाहिए, और उर्मिला को देखकर उनके मन में हूक उठती थी कि इस पतिव्रता को भी अपने पति का सानिध्य चाहिए। दोस्तों, देवी उर्मिला की त्याग भरी कहानी, जिसका हमने एक दूसरी वीडियो में जिक्र किया है, आप सभी उस वीडियो को भी ज़रूर जाकर देखें, और जिससे आपको पता लगेगा कि रिश्तों को किस तरह से निभाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, कहानी पर दोबारा से आते हैं। अतः उन्होंने राम जी से आज्ञा ली और सबको जाकर विश्राम करने की सलाह दी। सब उठकर अपने कक्ष में चले गए, परंतु हनुमान जी वहीं बैठे रहे। उन्हें देखकर सभी उनके उठने की प्रतीक्षा करने लगे कि सब साथ ही निकले बाहर। राम ने मुस्कुराते हुए हनुमान से पूछा, क्यों वीर, तुम भी जाओ, तनिक विश्राम कर लो। हनुमान जी बोले, प्रभु, आप सामने हैं, इससे अधिक विराम का क्षण और भला क्या हो सकता है। मैं तो आपको छोड़कर नहीं जाने वाला। शत्रुघ्न तनिक क्रोध में बोले, परंतु भैया को विश्राम की ज़रूरत है कपीश्वर, उन्हें एकांत चाहिए। हाँ, तो मैं कौन सा प्रभु के विश्राम में बाधा डालता हूँ। मैं तो यहाँ पैताने बैठा हूँ। आपने सुना नहीं, भैया को एकांत की आवश्यकता है। पर माता सीता तो यहीं हैं, वे भी तो नहीं जा रही, फिर मुझे ही क्यों निकालना चाहते हैं आप। भाभी को भैया के एकांत में भी साथ रहने का अधिकार प्राप्त है। क्या उनके माथे पर आपको सिंदूर नहीं दिखता। हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए। प्रभु श्री राम से बोले, प्रभु, क्या यह सिंदूर लगाने से किसी को आपके निकट रहने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। राम जी मुस्कुराते हुए बोले, अवश्य, यह तो सनातन प्रथा है हनुमान। यह सुन हनुमान तनिक मायूस होते हुए उठे और राम जानकी को प्रणाम करके बाहर चले गए। सुबह राजा राम का दरबार लगा था।
साधारण औपचारिक कार्य हो रहे थे कि नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी न्याय मांगते दरबार में उपस्थित हुए। ज्ञात हुआ कि पूरी अयोध्या में रात भर व्यापारियों के भंडारों को तोड़ तोड़कर हनुमान उत्पात मचाते रहे। राम ने यह सब सुना और सैनिकों को आदेश दिया कि हनुमान को राजसभा में उपस्थित किया जाए। राम जी की आज्ञा के अनुसार सैनिक अभी निकले ही थे कि केसरिया रंग में पुते हुए हनुमान अपनी चौड़ी मुस्कान और हाथी जैसे मस्त चाल में चलते हुए सभा में उपस्थित हुए। उनका पूरा शरीर सिंदूर से लिपटा हुआ था। एक एक पग धरने पर उनके शरीर से एक एक सेर सिंदूर भूमि पर गिर रहा था। उनकी चाल के साथ पीछे की ओर वायु के साथ सिंदूर उड़ता रहा। राम के निकट आकर उन्होंने प्रणाम किया। अभी तक सन्न होकर देखती सभा एकाएक जोर जोर से हंसने लगी। अंततः बंदर ने बंदरों वाला काम कर ही दिया। अपनी हंसी रोकते हुए सौमित्र लक्ष्मण बोले, ये क्या किया कपिश्रेष्ठ? ये सिंदूर से स्नान क्यों? क्या आप वानरों की कोई प्रथा है? हनुमान प्रफुल्लित स्वर में बोले, अरे नहीं भैया, यह तो आर्यों की प्रथा है। मुझे कल ही पता चला कि अगर एक चुटकी सिंदूर लगा लो तो प्रभु राम के निकट रहने का अधिकार मिल जाता है, तो मैंने सारी अयोध्या का सिंदूर लगा लिया। क्यों प्रभु, अब तो कोई मुझे आपसे दूर नहीं कर पाएगा ना? अभी सारी सभा हंस रही थी और भरत हाथ जोड़े आंसू बहा रहे थे। यह देख शत्रुघ्न बोले, भैया सब हंस रहे हैं और आप रो रहे हैं, क्या हुआ? भरत स्वयं को संभालते हुए बोले, अनुज तुम देख नहीं रहे, वानर का एक श्रेष्ठ नेता, वानर राज का सबसे विद्वान मंत्री, कदाचित संपूर्ण मानव जाति का सर्वश्रेष्ठ वीर, सभी सिद्धियों सभी निधियों का स्वामी, वेद पारंगत, शास्त्र मर्मज्ञ, यह कपिश्रेष्ठ अपना सारा गर्व सारा ज्ञान भूलकर कैसे राम भक्ति में लीन है। राम की निकटता प्राप्त करने के लिए इसकी कितनी इच्छा है, जो यह स्वयं को भूल चुका है। ऐसी भक्ति का वरदान कदाचित ब्रह्मा भी किसी को न दे पाए। मुझ भरत को राम का अनुज मान भले कोई याद कर ले, पर इस भक्त शिरोमणि हनुमान को संसार कभी नहीं भूल पाएगा। हनुमान को बारंबार प्रणाम। तो दोस्तों, श्री हनुमान जी की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे ज़्यादा लुभाया इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली।